अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी फ़हमन रब्बि ज़िदनी अमला। हम्द व सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए, दुरूद व सलाम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। मुहतरम सामीन, कहा जाता है कि इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद दिल वो बाकी तमाम आज़ा का बादशाह है और बाकी तमाम अज़्ज़ा उसकी फ़ौज है। और अगर बादशाह ठीक होगा तो फ़ौज भी ठीक होगी। अगर बादशाह के अंदर ख़राबी होगी तो बाकी सारी फ़ौज के अंदर भी ख़राबी होगी। क्यों? ये मिसाल क्यों दी जाती है? क्योंकि कायनात के इमाम का फरमान है, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़तन, खबरदार जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, अगर वो ठीक होता है तो जिस्म के सारे आज़ा ठीक होते हैं। व इज़ा फसदत फसदतिल जसद कुल्लु, अगर वो खराब हो जाता है तो जिस्म के सारे आज़ा खराब हो जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला वहियल क़ल्ब, खबरदार वो दिल है कि अगर दिल इंसान का ठीक है तो इंसान का सारा जिस्म ठीक है। अगर ये छोटा सा लोथड़ा दिल का खराब हो गया, सारे के सारा जिस्म खराब हो जाए। कायनात के इमाम की हदीस अपनी जगह पे, अगर आप तिब्बी तौर पे देखें, अगर किसी को कोई दिल का मसला हो तो उसका सारे के सारा जिस्म खराब हो जाए, वो सुकून में नहीं है। अगर उसका दिल ठीक है तो उसके बाकी सारे अज़ा भी ठीक हो। इस हदीस से पीछे, यह हदीस का आखिरी टुकड़ा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हलाल करता चीज़ें हैं, कुछ हराम करता चीज़ें हैं। व बैनहुमा मुश्तबिहात, और इसके दरमियान कुछ मिलती जुलती चीज़ें भी हैं, जिससे इंसान अगर बच गया, फ़क़द इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही व मालिही, उसने अपना दीन, अपनी इज्जत, अपना माल बचा लिया। अगर वो मुश्तबिहात में पड़ गया, फरमाया उसका सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने यह फरमाया। इससे ये बात समझ आती है कि इंसान का महवर मरकज़ सिर्फ दिल है, उसके आमाल की बुनियाद दिल है। कि अगर उसके दिल के अंदर ईमान है
उसका दिल से वो अमल करता है तो वो अमल काबिल कबूल होगा। अगर दिल से अमल नहीं करता तो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस फरमाया, ला यस्तकीमु ईमान अब्दिन, बंदे का ईमान कभी भी सीधे रास्ते पे नहीं चल सकता, हत्ता यस्तकीमु क़ल्बुहु, यहाँ तक कि उसका दिल सीधे रास्ते पे चले। उसका दिल सीधे रास्ते पे चलेगा तो उसका ईमान भी सीधे रास्ते पे होगा। फरमाया वला यस्तकीमु क़ल्बुहु, और किसी भी बंदे का दिल उस वक्त तक सीधे रास्ते पे नहीं हो सकता, हत्ता यस्तकीमु लिसानी, यहाँ तक कि उसकी जुबान सीधे रास्ते पे। अगर हमने अपने आप के अपने ईमान को सीधे रास्ते पे लाना है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने दिल को ठीक करना पड़ेगा। ये ईमान का महवर और मरकज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, उनके दिलों के अंदर हमने ईमान को मुज़य्यन कर दिया। एक मरतबा एक अराबियों का काफ़िला आया, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है, क़ालतिल अअराबु आमन्ना, अराबियों ने कहा कि हम ईमान लेकर आए हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? फरमाया कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना, तुम इन्हें कहो कि तुम ईमान नहीं लेकर आए मगर बल्कि सिर्फ तुमने भी इस्लाम कबूल किया है। क्यों? फरमाया वलम्मा यदखुलिल ईमान फी क़ुलूबिकुम, इस वजह से कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल नहीं हुआ। इससे एक और बात भी समझ आई कि इस्लाम और ईमान दो अलग-अलग चीज़ें। ईमान का महवर और मरकज़ दिल है, इस्लाम का महवर और मरकज़ ज़ुबान। तीसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मुनाफ़िकों के बारे में, फरमाया या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनुकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ़्र मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम वलम तुअमिन क़ुलूबुहुम, फरमाया नबी इनकी इन बातों से गमगीन नहीं हो जाना कि वो कुफ़र के अंदर जल्दी करते हैं। क्यों? फरमाया इस वजह से क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, वो अपने मुँहों से ईमान लेकर आए हैं, वलम तुअमिन क़ुलूबिहिम, उनके दिलों तक कभी ईमान नहीं पहुँचा। अगर दिल तक पहुँच गया तो फिर कुफ़र की तरफ नहीं जाएंगे। जितनी देर जुबान के साथ सिर्फ इस्लाम कबूल किया है तो फिर कुफर की तरफ जाने का भी उसके अंदर अंदेशा मौजूद है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इंसान के दिल को ही देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अअमालिकुम वलाकिन यंजुरुल्लाह इला क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की तरफ नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखता। अल्लाह ताला ने भी देखना है तो तुम्हारे दिलों की तरफ देखना है, वह आमालिकुम, और तुम्हारे आमाल की तरफ देखना है। और फिर आमाल इंसान जो करता है, दिन के अंदर अमल करता है, उसकी भी फजीलत उस वक्त होगी जब जितना दिल के अंदर ईमान होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नर रजुला लियंसरिफ व मा कुतिबा लहु इल्ला अशर सलातुहु तिस्उहा समनुहा सबउहा सुदुसुहा व खमसुहा व रुबुहा सुलुसुहा निस्फुहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक आदमी नमाज़ पढ़ के फारिग होता है लेकिन उसको उसकी नमाज से 10वां हिस्सा अजर मिलता है, किसी को 9वां मिलता है, किसी को 8वां मिलता है, किसी को 7वां हिस्सा, किसी को 6ठा, किसी को 5वां, फरमाया किसी को 4था, तीसरा, दूसरा हिस्सा मिलता है। क्यों? इस वजह से जितनी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ी होगी उतना अजर मिलेगा। अगर खुशू और खुजू नहीं होगा, एक हदीस में यह भी आता है कि इब्ने आदम नमाज पढ़ के पीछे हटता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी नमाज उसके मुंह पे मार देते हैं कि तेरी इस वर्जिश का कोई फायदा नहीं। जितना खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ेगा उतना उसको अजर मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी जुन्नासी अफजल, लोगों में से अफजल बंदा कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया
कुल्लु मखमूमुल कल्ब व सदूकुल लिसान। फरमाया हर मखमूम दिल वाला और ज़ुबान सच्ची वाला। से अभी कहने लगे अल्लाह के नबी ये बात तो मैं समझ आ गई कि जिसकी ज़ुबान सच्ची हो, ये मखमूमुल कल्ब बंदा कौन सा है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हुवत्तक़िज्जु अन्नक़िज्जु ला इस्म फ़ीही वला बग़य वला ग़िल्ल वला हसद। फरमाया मखमूम कल्ब वो है, मखमूम दिल वो है जो तक़वे वाला भी हो और साफ़ भी हो। वला ला इस्म फ़ीही, उसमें कोई गुनाह ना हो। वला बग़या, और उसने किसी के ऊपर जुल्म भी ना किया हो। वला गिल्ला, उसके दिल के अंदर किसी के बारे में कीना ना हो। वला हसदा, उसके दिल में किसी के बारे में हसद ना हो। वो इंसान अफसर, वो मखमूमुल कल्ब बंदा है। अगली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया सबसे अच्छा दिल कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह आनियतुन फिल अर्ज़ व आनियतु रब्बिकुम कुलूब इबादिही सालिहीन। फरमाया अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को ना एक बर्तन बनाया हुआ है, और इस बर्तन के अंदर नेक बंदों के दिल हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन से पसंद हैं? व अहब्बुहा इलैहि अलियनुहा अर्ज़क़ व अरिक़ुहा। फरमाया उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो पसंद हैं जो सबसे ज़्यादा नरम दिल है। सख्त दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं। हमारे दिल क्या है? और जब इंसान का दिल सख्त होता है तो गुनाहों का महवर और मरकज बन जाता है। दिल क्या है हमारे? नमाज नहीं पढ़ते, बेहयाई, फहाशी, बेहूदगी, शराब, इंटरटेनमेंट के नाम पे बेहूदगी, बेहयाई, खयानत, रिश्वत, झूठ, ये सारा कुछ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वजह से फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारा। फरमाया फिर हम उनके दिलों को सख्त कर देते हैं, गोया कि वो पत्थरों से भी सख्त होते हैं। पत्थरों से भी सख्त? जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं पत्थर तो ऐसे हैं व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, पत्थरों से तो नहरें भी बहती हैं। व इन्न मिनहा लमा यशक्कु फयख़रुजु मिनहुल मा, जब पत्थरों को खोला जाए, फाड़ा जाए तो उसमें से तो पानी भी निकलता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, पत्थर तो ऐसे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ से गिर भी पड़ते हैं। लेकिन फरमाया वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे किसी अमल से गाफिल नहीं है। तुम ये ऐसा सोचना कि दिल सख्त है, तुम जो मर्जी करते फिरो, किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ को जानता है। लिहाजा अपने दिलों को नरम करना होगा। ये संग दिल होते क्यों हैं? इसके असबाब क्या हैं कि इंसान का दिल सख्त क्यों होता है? सबसे पहली चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से जब बंदा मुंह मोड़ लेता है तो उसका दिल सख्त हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक्सिरुल कलाम बिगैर ज़िक्रिल्लाह, फरमाया कसरत के साथ कलाम ना किया करो अल्लाह के जिक्र के अलावा, ज़्यादा बातें ना किया करो अल्लाह के जिक्र के अलावा। अगर ज़्यादा करना तो अल्लाह का जिक्र करो। फ़इन्न कसरतल कलामी बिगैर ज़िक्रिल्लाह कसवतुल लिल क़ल्ब, फरमाया अल्लाह के जिक्र के अलावा ज़्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बारिश है। इंसान का दिल सख्त हो जाता है ज़्यादा बातें कर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र के अलावा। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुरुहु मिसलल हज्ज वल मस्जिद, फरमाया एक दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है और एक दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नहीं करता, तो उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा जैसी है। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है वो जिंदा है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नहीं करता फरमाया वो मुर्दा है। दूसरा सवाल इसका फरमाया मौत की याद से बंदा गाफिल हो जाए तो इंसान का दिल सख्त हो जाता है। इंसान का दिल सख्त हो जाता है मौत की याद से, उसको मौत भूली हुई है, फिर वो कभी किसी के ऊपर जुल्म, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा, किसी के माल पर कब्ज़ा, किसी की जायदाद पर कब्ज़ा, ये उसका काम हो जाता है जब इंसान मौत से गाफिल हो जाता है।
तीसरा, दिल के सख्त होने का सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़राइज़ में कोताही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, उन्होंने हमारे वादे को तोड़ दिया, हमने उनको पर लानत की और उनके दिल फिर सख्त हो गए। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल का तज़किरा किया कि बनी इसराइल के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 बातों का वादा लिया था। जब वो 4 उन्होंने तोड़ दिए तो उनके दिल सख्त हो। पहला वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया था कि नमाज पढ़नी है। हम नहीं पढ़ते, बनी इसराइल भी नहीं पढ़ते थे, हम भी नहीं पढ़ते, शायद इसी वजह से दिल सख्त। दूसरा वादा उनसे लिया था कि ज़कात अदा कर, उन्होंने ज़कात अदा नहीं की। आज का मोमिन और मुसलमान भी ज़कात अदा नहीं करता। तीसरा वादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया था कि अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान लेकर आना, अपनी मर्जी का नहीं, जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वैसा ईमान। हम ईमान तो लेकर आए अल्लाह के नबी पर, लेकिन अपनी मर्जी का। जहाँ से हमें सहूलत मिले उसको कबूल कर लें, जहाँ से ना मिले उसको छोड़ दें। यह ईमान हमारा है अल्लाह के रसूल। हमने इस वादे को भी तोड़ा। चौथी चीज़ फरमाया, कर्ज़ हसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। कर्ज़ हसना क्या था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में नफली सदका किया। यहाँ पर क्या होता है हमारे यहाँ कि बंदा जितनी देर उसको दवाई की ज़रूरत है, पैसे नहीं होते हमारे साथ, मरे सही, हम उसके लिए हमदर्दी के लिए कफन देने के लिए तैयार होते हैं, उसको दवाई नहीं लेकर देनी हमें। ये 4 वादे बनी इसराइल ने तोड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हमने लानत भी की और उनका दिल भी सख्त हो गया। ये 4 वादे हमने भी तोड़े हुए। अगला सबब संगदिली का, कि इंसान गुनाहों के अंदर मगन रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी नहीं मांगता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर क्या फरमाते हैं? फरमाया कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, फरमाया उनके दिलों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग लगा दिया उनकी कमाई की वजह से। फिर दिलों पर जंग लग जाता है गुनाह कर करके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मग़फ़िरत की तरफ नहीं आते। जब 5वीं चीज़, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। हम अपने नफ्स की पैरवी करते हैं, हक़ को कबूल नहीं करते, हक़ को कबूल नहीं करते, हम अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, फलम्मा ज़ागू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब उन्होंने अपने आप को टेढ़ा किया फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जा फिर जो मर्जी कर। दूसरे मुकाम पे फरमाया वइज़ा मा उनज़िलत सूरतुन नज़र बाज़ुहुम इला बाज़िन हल यराकुम मिन अहदिन सुम्मा सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, फरमाया कि जब तुम उनको देखते हो ना तो वे एक दूसरे को आंखों से इशारे करते हैं। मुनाफिक अल्लाह के नबी की मजलिस के अंदर बैठ के जब अल्लाह के नबी अहकामात बता रहे होते थे तो एक दूसरे को आंखों से इशारे करते थे, फिर उठ के चले जाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते सुम्मन सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब वो फिर गए तो फिर हमने भी उनके दिलों को फेर दिया, जाओ फिर जो मर्जी करते। उन्होंने हक़ को नहीं अपनाया, अपने नफ्सों की पैरवी की। छठी चीज़ कि हम दुनिया की आसाइशों में, लज्जतों के असूल के बारे में बहुत फिक्र रहती है हमें क़यामत की फ़िक्र नहीं है, हमें कब्र की फ़िक्र नहीं है। हम बहुत बातें करते हैं कि लो जी क़यामत होने वाली है, लोग गुनाह इन्हें कर दे जी, लो जी। अब छोटी छोटी बात पे कहते हैं कोई बंदा को माप तोल में कमी ना कर दें, कुछ चीज़ हम घर लेकर आए ना, कोई भी चीज़ बाज़ार से लेकर आए, अक्सर हमारा ये जुमला होता है, कोई बाज़ार से चीज़ लेके उसने सही नहीं दी, लो जी क़यामत एवं ही होनी है। लेकिन हम खुद नहीं देखते कि मुझे क़यामत की कितनी फिक्र है। सहाबी आए थे ना अल्लाह के नबी के पास, फरमाते अल्लाह के नबी क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने पूछा तूने तैयारी क्या की? हम ये कहते रहते क़यामत आ जाएगी, क़यामत, तैयारी क्या की है हमने? दुनिया की आसाइश और लज्जतों में हम इतने मसरूफ हैं कि हम क़यामत और कब्र को भूल चुके। भाई की लाश को दफना के, बाप की लाश को दफना के हम फिर भी सोच रहे होते हैं पता नहीं क्या।
बहुत चंद मिनट के आंसू, लोगों के गले लग लग के रोना, तीजा साता चलीसवा कर लेना, शायद हमने इसको दीन समझ लिया है। उस कब्र की तैयारी, उस क़यामत की तैयारी हमारे पास क्या है? अगली चीज, ज्यादा हंसना और खेल कूद में मसरूफ रहना, ये भी संग दिली का सबब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तुक्सिर ज़िक्र फ़इन्न कसरत ज़िक्र तुमीतुल क़ल्ब, कि हंसाना करो, ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। हमारे दिल मुर्दा इस वजह से हैं कि हम स्टेज ड्रामे देख देख के, टिकटॉक देख देख के हम हंस के पागल हो गए। अब हमारे दिल मुर्दा हो गए हैं, कुरान और हदीस हमारे ऊपर असर नहीं करता। हम संत के हम खेल कूद में इतने मसरूफ हो गए कि हमारे दिल मुर्दा हो गए। अगला, दुनिया की महफिलों में बैठकर, दुनियावी महफिलों में बैठकर इधर उधर की बातें और फजूल बहस करना। दुनिया की महफिलें हमारे बैठ, दीन की महफिल हो जाए इतना अल्लाह करे ना ही जाना पड़े। बहुत हमारी मसरूफियात होती हैं जिस दिन दीन की महफिल में किसी में बैठना पड़ जाए। हमने पिछले साल मस्जिद में 2 प्रोग्राम किए। एक प्रोग्राम था जिस दिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सारी भरी हुई थी। दूसरा जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन ये मस्जिद गवाह है कि हमने प्रोग्राम किया, मेहमान हमारे मुल्तान से आए थे और हमारे नमाजी बलंकार थे। उस दिन कबड्डी का फाइनल था पाकिस्तान और इंडिया के, अल्लाह के हुक्म से। हमारी ये मस्जिद देखने वाली थी, हमारे जुमे के नमाजी मस्जिद के अंदर नहीं आए। ये हमारी संगदिली का सबब है कि हम दुनिया की महफिलों में तो बैठते हैं, दीनी महफिलों में हम नहीं बैठते। अगला सबब संगदिली का, फजूल चीज़ों को देखना और बेहुदा चीज़ों को देखना जिसका मकसद ही कोई नहीं, सिर्फ टाइम का ज़िया, उसकी वजह से दिल सख्त होते हैं। 10वीं और आखिरी चीज़ कि इंसान का दिल कब सख्त होता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़वैलुल लिलक़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। हलाकत है उन लोगों के लिए जिनके दिल सख्त हो गए अल्लाह के जिक्र से, जिनके दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र की वजह से, जिक्र ना करने की वजह से सख्त हो। क्यों? दीन की बातों को संजीदा नहीं लेते। कई लोग ऐसे होते हैं, जुमले खुद अपने कानों से भी सुने हुए हैं, तो ये क्या रहते, कोई नहीं मौलवी ने तो सानू रोने में पाया एम ड्रम दे रहेंगे, रब बड़ा गफूर हो रही। हमने कभी किसी दीन की बात को भी संजीदा नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारी ये हालत है। और फिर उसका नतीजा क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, जब हमारे दिल सख्त हो जाए फिर हम सोचते हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब कैसे आए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब आए कैसे? अल्लाह के नबी की हदीस है। और मैं ये कहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकले अल्फाज कभी झूठे नहीं हो सकते, हम जो मर्जी करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना अबअदन नास मिनल्लाहि अल क़ल्बुल क़ासी, फरमाया लोगों में से सबसे ज़्यादा दूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो शख्स है जिसका दिल सख्त है। हम जितने मर्जी फेरे डालते रहे मस्जिदों के, दरबारों के, हज और उम्रे करते रहें, अगर हमारा दिल सख्त है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दूर हैं, चाहे बैतुल्लाह भी चले। शायद हमने इस चीज़ को भी गारंटी समझ लिया कि हज और उम्रे करने की वजह से शायद हम बख्शे जाएंगे। हमने इस चीज़ को भी समझ लिया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। याद रखिए, अगर दिल सख्त है तो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब आ ही नहीं सकता। इब्न मुबारक रहमहुल्लाह उनका एक अरबी का शेर है, कहते रायतुज़ ज़ुनूबा तुमीतुल क़ुलूबा, जब बंदा गुनाह करता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वयूरिसुज़ ज़िल्ला अदमानुहा, ज़िल्लतुर रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाती है। और फिर फरमाया तर्कुज़ ज़ुनूबा हयातुल क़ुलूबा, अगर इंसान गुनाहों को छोड़ दे उसका दिल जिंदा हो जाता है। व खैरुल लिनफ्सिका इस्यानुहा, उसके नफ्स के लिए बेहतर यही है कि वो उससे बच के रहे गुनाहों के काबू से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका भी एक कौल फरमाते हैं इन्ना लिस्सज्जियति सवादुन फिल वजहि व ज़ुल्मतुन फिल क़ल्ब, बुराई इंसान के चेहरे को बिगाड़ देती है, उसके दिल को सख्त कर देती है, उसका दिल अंधेरे में चला जाता है। व वहनन फिल बदन,
और उसके जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। व नक्सन फिर रिज़्क़, और उसके रिज़्क़ में कमी होती है। व बुग़्ज़न फ़ी क़ुलूबिल ख़ल्क़, और गुनाह करने की वजह से मखलूक के बारे में उसके दिल के अंदर नफ़रत और कीना पैदा हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ में अमल की तौफ़ीक़ अता